हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा होगा, टारगेट UPSI UPSSC पेट। जी हाँ, मैं इन दोनों पेपरों को नज़र में रखते हुए मैं हिंदी का जो सेक्शन है उसको मैं अब विधिवत टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ से अब हम आपको कुछ देता रहूँगा। जैसा कि आप लोगों से थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं यूपी पेट के लिए, स्पेशली यूपी पेट के लिए और यूपी पेट में जो टॉपिक सिलेबस मेंशन किया गया, मैं अभी आपको सिलेबस भी बताऊंगा। और उसी में से मैंने एक जो टॉपिक, पहला टॉपिक है संधि, मैंने उसी को उठाया है और उसको मैंने बाकायदा आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग यदि इसको समझते हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल यहाँ से कोई भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे जिसमें ये संधि पूछी जाएगी, आपका वहाँ से क्वेश्चन गलत होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से आप एक बार पढ़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला, यदि पढ़ लिया और कायदे से नोट्स बना लिए तो आपको इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। इसके अलावा दूसरे से आपको कोई किताब ना कुछ, हमारा नोट्स पढ़िए और मैं जो प्रैक्टिस कराऊँ आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। उसके लिए भी मैं जल्दी से जल्दी अपना एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च करने वाला हूँ। उस पर आप लोगों का जो भी मटेरियल होगा वो उस पर मिलेगा। तो आइए पहले मैं अपने इस टॉपिक जो लेके आए हैं उस पर बात करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ अपने इस सफ़र को स्टार्ट करूंगा कि कहते हैं जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, यदि आपने सफ़र को शुरू किया है तो आइए हमारे साथ मिलके मंजिल को भी पाने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया है, जो UPSSC के जो पेट का पेपर है उसमें जो सिलेबस मेंशन है हिंदी में, जो हिंदी के टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जैसे पहला टॉपिक संधि हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, सम्मिश्रण यानी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं गद्य पद्य के, ठीक है। ये जो इतने टॉपिक मेंशन है इसमें से वो 5 क्वेश्चन ही सिर्फ पूछेगा। इतने बड़े सिलेबस में से वो सिर्फ 5 क्वेश्चन उठाएगा। तो आज मैं उस इन्हीं जैसे ये टॉपिक जो मेंशन है इन्हीं में से मैं पहला टॉपिक संधि लेके आ रहा हूँ अपने इस वीडियो में, कि इसके बाहर कुछ नहीं। हाँ, यदि आपने ये पूरा पढ़ लिया और थोड़ा बहुत आपने कायदे से इसका नोट्स बना लिया और हमारे साथ मिलके प्रैक्टिस कर ली तो ये आप समझ लीजिए, ये आज के बाद आप कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी संधि टॉपिक। तो आप तैयार हैं? तैयार हैं तो आप नोट पेन और यानी बुक और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ समझने की प्रॉपर कोशिश करें, ठीक है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ टॉपिक संधि। संधि में आपको बताता हूँ क्या क्या होता है और उसके साथ मैं जो कराऊँगा फिर इसकी संधि को मैं एक छोटे से ही ट्रिक में आपको समझा दूँगा, कि बस एक ट्रिक भी बता दूँगा जिससे आप देखते ही सीधे बता देंगे क्या इसमें संधि है, कौन सी संधि है। ये सब आप देखते अपने एक ही नज़र में बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधि टॉपिक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हिंदी की सीरीज चला रहा था, उसमें मैंने एक टॉपिक यानी वर्णमाला विधिवत बाकायदा आपको पढ़ाया है और समझाने की कोशिश की है। जहाँ तक हमारी उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। और मैंने अपने ग्रुप जो बनाया है प्रैक्टिस के लिए उसमें कुछ क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं।
तो आप लोग जिसने भी ना देखा हो तो पहली बात वो मेरी वर्णमाला के जो वीडियो है उसको पढ़े, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करे। जहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोई फंसेगा नहीं। तो उसी के आगे मैं अगली वीडियो ये लेके आया हूँ, अगला टॉपिक जो संधि है उसको मैं लेके आया हूँ। तो आइए मैं आज आपको संधि पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और समझाएंगे आपको, और अच्छी सी ट्रिक भी बताएंगे आपको। वो ट्रिक बता दूंगा एक बार में ही, संधि देखते ही आप बता देंगे ये कौन सी संधि है। तो धैर्य रखें, पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसका, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक मैं एक बता दूंगा, 2 मिनट में पूरी संधि खत्म। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वो है हमारे पास कि 2 मिनट में पूरी संधि खत्म हो जाएगी, और आपका एक क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। आप क्वेश्चन देख के बता देंगे कौन सी इसमें संधि है, कौन सी कहाँ पे क्या है, देख के ही आप बता देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति हमारे इस व्हाट्सएप प्रैक्टिस से जो मैंने प्रैक्टिस ग्रुप बनाया उससे नहीं जुड़े हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8887821811। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो हिंदी की पीडीएफ है उसमें लमसम मैं 800 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहा हूं, और ग्रामीण परिवेश जो लेखपाल का एक अहम पार्ट माना जाता है उसके भी मैं लमसम 500 क्वेश्चन बना रहा हूं। ये समझ लीजिए इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़नी है, ये इतने ही करके चले गए तो आपका 1 to ऑल क्वेश्चन इससे ही मिलेंगे। तो आइए इसका मैंने बता दिया, इसके बाद मैं टॉपिक शुरू करता हूँ। तो मैं जैसा मैंने बताया आपको, मैं आज आपको संधि के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो क्या होता है संधि, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जरा बताएं क्या होता है संधि। तो मैं बताऊं संधि, संधि क्या होता है, तो जहां पर दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है, इसमें दो वर्ण होते हैं। इसमें जो पहला वर्ण होता है, ठीक है, पहले वर्ण के लास्ट शब्द का जो शब्द होगा उसका लास्ट वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मेल होता है। तो आइए मैं क्या बताया, इन दोनों का मेल होता है दूसरे शब्द। ठीक है, क्या मैंने संधि क्या बताया, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो टॉपिक क्या है, संधि। ठीक है, तो संधि की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी, दो वर्णों के मेल से। परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं, संधि। इसमें क्या मैंने बताया, जो इसमें जो शब्द दिया होगा, जो वर्ण दिए होते हैं, जिसमें से कोई शब्द दिया होगा, उसका कोई शब्द दिया होगा, जो पहला शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मेल होता है। समझे आप लोग, क्या होता है, आपस में मेल होता है। जो ये मेल होता है इसे ही संधि कहते हैं। समझ में आया। तो क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि कैसे होता है, जो
कोई शब्द दिया होगा, उसका प्रथम वर्ण जो होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इनका आपस में मेल होता है, इसे ही संधि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, देव प्लस आलय। क्या है एग्जाम्पल? देव प्लस आलय। तो मैंने क्या बताया, प्रथम वर्ण का, प्रथम का अंतिम, ठीक है, और सेकंड का प्रथम। आइए मेल बनाते हैं। जो इसमें देख लीजिए, देव, वो वा के साथ क्या आ रहा है, आ, ठीक है, और इसका क्या है, बड़ा आ। इसका अंतिम में क्या बनेगा, आ रहा है, और इसका प्रथम क्या है, आ। इनके मिलने से क्या, इन्हीं के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, संधि। ये ना होगा यार, सॉरी, ठीक है, संधि। ये चीज समझ में आई? प्रथम का अंतिम और दूसरे का प्रथम, इनके मेल को ही संधि कहते हैं। तो देव प्लस आलय हो गया, ठीक है। इसके बाद ले लीजिए हिम प्लस आलय, और हिम प्लस आलय दूसरा ले लीजिए, हिम प्लस आलय। तो इसमें बड़ा, इसमें छोटा प्लस बड़ा का मेल बनता है, तो क्या बनता है, बड़ा। इसका ही बनेगा, क्या बनेगा, हिमालय। इसका क्या बनेगा, देवालय। समझ गए? अगला ले लीजिए कोई भी बने, जगत प्लस ईश या जगत प्लस नाथ। क्या, जगत प्लस नाथ, क्या बनेगा? इसमें देखिए ता आ रहा है, इसमें ना है, तो इसका क्या होगा, आ। तो क्या बनेगा, जगत नाथ। और एक ले लीजिए मनोह प्लस हर, मनः प्लस हर, तो क्या बनेगा, मनो हर। ठीक है, आ और आ का, इसमें विसर्ग प्लस आ का हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम, ये चीज मैंने बताई, ये संधि के बारे में मैंने बताने की कोशिश की, आप लोगों को समझ में आया। तो इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, तो संधि होती कितने प्रकार की है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो संधि होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो संधि के भेद के बारे में बात करता हूँ। जो संधि जो है ये कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 तरीके की होती है। तो कौन कौन सी होती है ये बारे में बताते हैं। तो पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। समझ में आया? ये 3 टाइप की संधि होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो क्या होता है स्वर संधि, क्या होता है व्यंजन संधि और क्या होता है विसर्ग संधि। तो आइए मैं इनके बारे में बात करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जो स्वर संधि होती है, तो एक बार 1 बाय 1 करके मैं बात कर लेता हूँ। पहले मैं स्वर संधि के बारे में बात करता हूँ, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि के बारे में करता हूँ। तो स्वर संधि, जो संधि होती है वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहली जो मैंने आपको बताई है स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में मैं आपको बताऊं, क्या होता है स्वर संधि। जहां पर स्वर का मेल स्वर से हो, जैसे स्वर मैंने आपको उसमें वर्णमाला में बताए थे, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो होते हैं, छोटा, 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 बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, और अंग आ, ये जो विसर्ग होते हैं अंग का अनु, ठीक है। और जो मैंने क्या बताया, स्वर जो होते हैं, स्वर का मेल स्वर से होता है, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है इसमें?
स्वर का मेल स्वर से। ओके, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। जो स्वर संधि होती है ये भी इसके भी भाग होते हैं। जो स्वर संधि होती है इसके 5, ये स्वर संधि जो है ये 5 तरीके की होती है। इसके भी भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसके टाइप जो होते हैं, ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। तो कौन कौन सी स्वर संधि होती है स्वर संधि? तो पहली जो होती है उसको कहते हैं वृद्धिशन। ठीक है, पहली होती है वृद्धिशन, फिर गुणसन, नहीं पहली होती दीर्घसन, सॉरी पहली होती दीर्घसन, फिर होती गुणसन, वृद्धिशन, यड़ संधि और अयादिशन। तो आइए लिखता हूं, पहली क्या होती है? दीर्घसन। दूसरी गुणसन, तीसरी होती है गुण के बाद वृद्धिशन, वृद्धिशन, और चौथी होती है यड़ संधि। ठीक है, तो 5वीं होती है वो होती है अयादिशन। ठीक, ये होती है स्वर संधि के, ये 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घशन, गुणशन, वृद्धिशन, यड़ संधि और अयादिशन। तो स्वर संधि के बारे में मैंने बताया। इसके बाद अब क्या होती है दीर्घशन, क्या होती है गुणशन, क्या होती है वृद्धिशन, इनके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक बात मैं और बता दूं, जो ये 5 संधि हैं, यदि संधि जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो लमसम 80% क्वेश्चन इन्हीं 5 से बनते हैं। जो अगली 2 संधि होती है व्यंजन और विसर्ग, वहां से 20% ही चांस होता है आने का क्वेश्चन, 80% चांस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए मैं इनके बारे में बताता हूं और इनकी बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको दूंगा, तो धैर्य रखें। अभी मैं इनको पहले मैं सोच रहा हूँ इनको डिटेल में बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक, पूरा काम खत्म। तो आइए पहले एक 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहली जो स्वर संधि का पहला भेद होता है, टाइप होता है, वो होता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करते हैं। क्या होता है दीर्घ संधि? तो जहां दीर्घ संधि के बारे में बताते हैं, पहला क्या है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? जहां हास्य अथवा, समझने की कोशिश करना, जहां पर हास्य अथवा दीर्घ स्वर यानी छोटा छोटी छोटा ऊ का मेल छोटा छोटी छोटा ऊ से हो, तो जो इनका मेल होने से क्या बनेगा? बड़ा बड़ी बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, इसे ही, इनके ही मेल को, इसे ही क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। लेकिन इससे पहले मैं एक आपको नोट्स बताने वाला हूँ, ये नोट लिख लीजिए। नोट लिखने से आपको पहले इनको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको एक नोट बता दूं। जो छोटा, वो बड़ा, बड़ी और बड़ा होता है, इनका जब तरह 2 स्वरों का मेल आपस में होने से ये तीनों बनते हैं, तो कौन सी संधि बनेगी? वो स्वर संधि की बनेगी दीर्घ संधि। ठीक है, और जहां पर ये हो गया बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ, उसके बाद जहां पर बनता है ए, ओ और अर, क्या? ए, ओ और अर बने, तो वहां पर होगी गुण संधि। समझ गया? इसके बाद जो आता है, अगला जो होता है उसे मैं बताता हूं। उसके बाद जो बनती है अय और औ, क्या? अय और औ जहां पर बनता है 2 स्वरों के मेल, उसको बोलते हैं क्या?
गुणशन, ठीक है। और जहां पर या का रा, या का वा, रा का ला, या का वा, रा का ला हो जाए, ठीक है, वहां पर बनती है यड़ संधि। और जहां पर इस टाइप के आए अक, वक, आए, आए, इस टाइप के को आए, वहां पे होती है अयादी संधि। अभी मैं बताऊंगा वह क्या होती है, ठीक है। अयादी, आप लोग हमारी राइटिंग पे ना जाके जहाँ तक हमारी आवाज़ या साउंड पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। राइटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको, आप लोग हमारी आवाज़ पे ज़्यादा वो रखें, राइटिंग पे कम ध्यान। तो जो दीर्घ संधि होती है इसकी चर्चा करते हैं। मैंने क्या बताया, जहाँ पर हास्य अथवा दीर्घ स्वर, ठीक है, हास्य अथवा दीर्घ स्वर आपस में मिलने से, हास्य अथवा दीर्घ स्वर यानी छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ का मेल, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ से होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, इनका जब मेल होने से तो बनता है बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ बने, तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ संधि होती है। क्या मैंने बताया, जहां पर हास्य अथवा दीर्घ स्वर, छोटा, छोटी, छोटा ऊ का मेल हास्य अथवा दीर्घ स्वर छोटा, छोटी, छोटा ऊ से होता है, तो इनके मेल से बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। समझ में आया? नहीं आया तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने क्या बताया, जहां पर जैसे, जहां पर छोटा का मेल बड़ा से हो तो क्या बनेगा, बड़ा, ठीक है। जहां पर छोटी का मेल छोटी से हो तब भी क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। यदि छोटा छोटी हो गया या छोटी, छोटा, छोटी का मेल बड़ी ई से हो तब भी क्या बनेगा, बड़ी, ठीक है। छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ये मैंने इनका से मेल बनाया है। या बड़ा का मेल बड़ा से कर दीजिए, या बड़ा का मेल छोटा से करेंगे तब भी बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया? नहीं आया तो आइए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा आप लोग भी कोशिश करना समझने की। तो वन बाई वन अब एक एक दो दो एक से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मैंने बताया है, छोटा और बड़ा का मेल से क्या बनता है, बड़ा। तो क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका लेते हैं हिम प्लस आलय। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, छोटा, यहाँ पर क्या है, बड़ा। इसके मेल से क्या बनेगा, बड़ा। जो ये इसका जो छेद विग्रह किया है उसका जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, हिम, हिमालय। जो छोटा, छोटा और बड़ा का मिलने से जो ये क्या बनता है, बड़ा। बड़ा की क्या यहाँ पे लगा दी मात्रा, तो क्या बना, हिमालय। या ऐसे एक दूसरा ले लीजिए, शिव प्लस आलय, क्या बनेगा, शिवालय, ठीक है। शिवालय है, आप लोग लिख लीजिएगा सही से। तो ये हो गया छोटा, छोटी, छोटा और बड़ा का मेल। ऐसे ही बात करते हैं, छोटी और छोटी का मेल से क्या बनता है, बड़ी। तो इसमें क्या बनेगा, परी, ये परी, परीक्षा, ये तो बड़ा, छोटा का, बड़ा का मेल छोटा ऐसे हो जाएगा। इसमें बनेगा जो छोटी और छोटी के मेल से क्या बनता है, बड़ी। अति प्लस ईव, अतीव, अति प्लस ईव क्या बनेगा, अतीव। भाई छोटी, छोटी का मेल, छोटी की मात्रा यहाँ पर छोटी ये है, इनके मेल से बड़ी हो गई तो बड़ी की मात्रा यहाँ पर लग गई। समझ गए? अतीव हो गया, कवि प्लस इंद्र हो गया, कविंद्र। समझ गए? अब
छोटी ई का मेल बड़ी ई से कराते हैं तो छोटी ई का मेल बड़ी ई से, परी प्लस इच्छा, नहीं समझे, परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा, तो क्या बनेगा, परीक्षा। समझ में आया। ऐसे ही जब छोटा का मेल छोटा से होता है तो बड़ा ऊ बनता है, तो क्या बनेगा, छोटा और छोटा ऊ का मेल से भान प्लस उदय, तो क्या बनेगा, भानु, बड़ा ऊ बनेगा भानु दय। समझ गए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाया, बड़ा ऊ। ये होती है दीर्घ संधि। क्या आप लोगों को समझ में आई हो तो आगे लिखे बढ़े, नहीं आई हो तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें, और नहीं आई तो धैर्य रखें, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली संधि जो आती है, क्या आती है, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि क्या होता है, जहां पर छोटा, छोटी, छोटाऊ या री का संबंध होता है, वहां पर जो, जैसे क्या मैंने बताया, छोटा, छोटी, छोटाऊ या बड़ा, ठीक है, या बड़ाऊ, इनका संबंध या री, तो इनका संबंध जब होता है तो क्या बन जाता है, गुण संधि में जब इनका संबंध वो होता है तो क्रमशः ये बनते हैं ए, ओ और अर हो जाते हैं, ए, ओ और अर हो जाते हैं। नहीं समझ में आया तो आइए मैं बताता हूँ क्या है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, जहां पर छोटा का मेल, छोटा, छोटा, छोटी, छोटाऊ, बड़ाऊ, इनका मेल, ठीक है, इन या री का मेल जहां पर होता है आपस में, ठीक है, तो इनसे क्या बनता है, ए, ओ और अर बन जाता है। क्या मैंने बताया, गुण संधि में जहां पर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और री का संबंध, समझ गया, री का संबंध किस, जब आपस में इनका मेल होता है तो इससे क्या बनता है, ए बनता है, ओ बनता है और अर बनता है, ठीक है। नहीं तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बताया, छोटा का मेल यदि मैंने छोटी से कराया तो क्या बनेगा, ए, समझ गए। इसके बाद देखो, छोटा का मेल मैंने बड़ी से कराया तब भी क्या बनेगा, ए, ठीक है। इसके बाद मैंने यदि छोटा, छोटा ऊ का मेल, ठीक है, या बड़ा का मेल बड़ी से करा देते तब भी ए बनेगा, या बड़ा का मेल ऊ से कराते तो क्या बनता है, बड़ा का मेल बड़ी से कराने से भी ए बनेगा, यदि बड़ा का मेल छोटा ऊ से करा देते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ, ठीक है। यदि छोटा का मेल री से कराते हैं, छोटा का मेल री से कराते हैं तो क्या बनता है, अर। ये यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ओ। आइए एग्जाम्पल इनका एक एक दो एग्जाम्पल बताते हैं मैं आपको, तब आपको कायदे से समझ में आएगा। से छोटा का मेल छोटी से कराते हैं तो ए बनता है। जैसे ले लीजिए रवि, नर प्लस इंद्र, क्या होगा, नर प्लस इंद्र, क्या बनेगा, नरेंद्र, ठीक है। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। ऐसे ही जब छोटा का मेल बड़ी से कराते हैं, कवि प्लस इंद्र, वो उधर में हो जाएगा तो बड़ा से बनाएंगे, नर प्लस ईश, क्या होगा, नर प्लस ईश ले लीजिए तो क्या बनेगा, नरेश। समझ आया। ऐसे ही जब बड़ा का मेल बड़ी से कराते हैं तो ए बनता है, तो बड़ा का बड़ी से कराने से क्या बनेगा,
महा प्लस ईश, महेश। और हाँ चल ये भी सही है, महा प्लस ईश, महेश। अब बड़ा का मेल छोटा ऊ से कराना है। क्या है, बड़ा का मेल छोटा ऊ से कराएंगे तो नहीं, बड़ा का मेल बड़ा ऊ से कराना है, तभी तो ओ बनेगा। तो बड़ा का मेल बड़ा ऊ से कराने से क्या बनता है, बड़ा का मेल बड़ा ऊ से कराएंगे तो बड़ा का भाव प्लस महा प्लस उत्सव, ये अच्छा है। क्या होगा, महा प्लस उत्सव, क्या बनेगा, महोत्सव। ठीक है। यदि रा आ का मेल री से कराते हैं तो क्या बनता है, अर बनता है। तो देव प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा, देव ऋषि। देव प्लस ऋषि। देव ऋषि। ठीक है, ये होती है गुण संधि। इसके बाद क्या आता है, गुण संधि के बाद अगली जो आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जहां पर वृद्धि संधि जो होती है, क्या पहले ये बताएं, ये आप लोगों को समझ में आई है। तो वृद्धि संधि के बारे में आपको बताता हूं। तो जहां पर छोटा या बड़ा का मेल ए, या जैसे मैं आपको बता दूं क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में बताएं आपको। तो जहां पर छोटा बड़ा, क्या होगा, छोटा बड़ा ए ओ ए ओ और ओ का संबंध होता है, वहां पर क्या बनता है, ए और ए ओ नहीं होगा, ओ। ठीक है, वहां पर ए और ओ ए और ओ हो जाता है। इनका जो आपस में मेल कराने से क्या बनेगा, जब इनका मेल कराएंगे तो ए और ओ बनता है। तो एग्जाम्पल से आप लोग समझने की कोशिश करें। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैंने बताया, छोटा का मेल जो है ए से कराते हैं, छोटा प्लस ए। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। क्या हो, ए प्लस ओ बनेगा, यहां पर लिख लेते हैं ए प्लस ओ बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इनके लेते हैं। यदि छोटा का मेल ए से कराते हैं तो क्या बनता है, ए। ओके, छोटा का मेल ए से कराएंगे तो ए बनेगा। यदि छोटा का मेल ऐसे हो गया, यदि छोटा का मेल ए से कराते हैं, छोटा का मेल ए से कराते हैं तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा। यदि छोटा या बड़ा का मेल ए से कराते हैं तब भी क्या बनेगा, बड़ा का मेल ए से कराते हैं तो क्या बनेगा, तब भी ए बनेगा। ठीक है, और इसके बाद हम यदि छोटा का मेल ओ से कराते हैं, क्या छोटा का मेल ओ से कराते हैं तब बनता है औ। ठीक है, आइए अब इनके हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं। तो ए बनेगा, तो छोटा का मेल ए से, यानी 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या है, छोटा आ, यहाँ पर क्या है, ए। तो मैंने क्या बताया, इन्हीं के मेल को क्या कहते हैं, संधि। तो इनका जो मेल होगा तो क्या बनेगा, ए। तो क्या बनेगा, एक। अब छोटा का मेल ए से कराते हैं तो क्या बनता है, या इसका एक और ले लीजिए, लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा। और मत अगला जो है, ए का छोटा का मेल ए से कराना है
तो मत प्लस एक के मतैक के, मत प्लस एक के क्या होगा, मत तैक। समझ में आया? अब बड़ा का मेल ए से कराना है तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर, ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर हो गया। और छोटा का मेल बड़ा ऊ से कराना है, बड़ा छोटा ऊ से करा, यानी बड़ा का मेल बड़ा है कि छोटा का मेल बड़ा, छोटा का मेल ओ से कराना है तो क्या बनेगा, तो वन प्लस औषधि, वनौषध, वन प्लस औषधि हो गया। परम प्लस औदार्य, परमादौर्य। समझ में आया? तो यदि छोटा का मेल ए से कराते हैं ए बनता है तो एक प्लस एक एक। यदि छोटा का मेल ए से कराते हैं तो क्या बनेगा, ए बनता है लोक प्लस ऐषणा लोक ऐषणा, ठीक है। तो ये बनेगा ए, छोटा का मेल ए से। अब इसके बाद अगली संधि आती है यड़ संधि। यड़ संधि मैं आपको बताऊं, आप लोग धैर्य रखें, मैं आप लोगों को बस 2 संधि बची हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं, एक बार में ही समझने की कोशिश कराएंगे आप लोगों को। तो यड़ संधि में क्या होता है, मैंने नोट में क्या बताया था, जहां पर या कर रहा ला कवा इस टाइप से हो जाए वहां पे क्या होता है, यड़ संधि। इसमें क्या होता है, जहां पर छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और री का मेल, ठीक है, यदि किसी स्वर से किसी दूसरे स्वर से होता है तो जो या होता है, या जो होता है वो किस में बदल जाएगा, या जो होगा वो नहीं, ई जो होगा, ई जो होगा, सॉरी, ई जो होगा ये या में बदल जाएगा, ई जो होगा या में बदल जाएगा, और ई जो होगा या में बदल जाएगा, और जो दूसरा जो है ऊ, छोटा ऊ जो है ये किस में बदल जाएगा, मैंने वहां बताया था नोट में, जो ऊ है ऊ का परिवर्तन वा में हो जाएगा, ठीक है, और जो ऊ के बाद जो री है वो रा में बदल जाएगी, री का परिवर्तन रा में हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं के तरह से एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये चीज ध्यान रखना, यड़ संधि में ई जो है वो या में बदल जाएगी, ऊ जो होगा वा में, री जो होगा रा में बदल जाएगा, ठीक है। तो आइए मैं इनके एग्जाम्पल लेता हूं। तो छोटी ई का मेल यदि छोटा आ से कराते हैं तो क्या बनता है, ई का मैंने क्या बताया अभी, या में बदल जाता है, तो क्या बनेगा, या, ठीक है। यदि छोटी ई का मेल छोटा ऊ से करा दे, या पहले छोटी ई का मेल बड़ा से कराने से, छोटी ई का मेल बड़ा से कराएंगे तब भी या बनेगा। यदि छोटी ई का मेल छोटा ऊ से कराएंगे तो क्या बनेगा, यू, ठीक है। यदि छोटी ई का मेल आ से कराते हैं तो क्या बनेगा, वाह, नहीं, यदि छोटी ई का मेल या छोटा ऊ का मेल आ से कराएं तो वाह बनेगा, छोटा ऊ का मेल किससे कराएं, आ से, तो क्या बनेगा, वाह। इतने ही जैसे देख लेते हैं, इतने में समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूं तो पहला जो एग्जाम्पल होगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक क्या बनेगा, अत्यधिक। देखा आपने, जो ई थी या में बदल गई, यहाँ पे ई की मात्रा है वो यहाँ आके ई में बदल गई, ओके। तो इसके बाद छोटी ई का मेल बड़ा आ से कराने से ये भी या बनता है, तो इसका क्या बनेगा, अति प्लस यप, या अति प्लस अप यद्यप, या अति प्लस आचार अत्याचार, क्या होगा, अति प्लस आचार, तो आधार लिख दिया, सॉरी,
तो क्या बनेगा अत्याचार। ठीक है। जब छुट्टी का मेल छुट्टा ऊ से कराते हैं तो यू बनता है, तो इसका क्या बनेगा नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। तो क्या बनेगा न्यून। इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद छोटा ऊ का मेल छोटा आ से कराते हैं तो वाह बनता है, वाह। छोटा नहीं, छोटा ऊ का मेल आ से कराने से वाह बनता है। तो इसका क्या ले लेते हैं शु प्लस अच, स्वच्छ। क्या होगा शु प्लस अच, क्या बनेगा स्वच्छ। ये देखिए जो छोटा ऊ के इसका मेल कराने से क्या बनता है वाह। तो ये यहाँ पे ये होती है गुण संधि। इसके बाद अगली संधि जो आती है अयादि संधि। अयादि संधि में इसमें भी यही जो मैंने वहां बताया, अक वक्त, ठीक, आए, आओ, इस टाइप से आते हैं। वहां पे वो होता है जहां पर ए या औ या अय का संबंध किसी दूसरे स्वर से हो, अन्य दूसरे स्वर से हो, तो वहां पर क्या होता अक, वक, वक हो गया, अक हो गया, आय हो गया, वे होगा। यानी क्या बताया मैंने, क्या है अयादि संधि। बस इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने की कोशिश नहीं होगी, जरूरत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसमें बताया ए आए, ठीक है, या ओ का संबंध या ओ, ठीक है, इनका जब मेल कराते हैं, ठीक है, इनका जब मेल कराते हैं तो ओ भी लिख लो, ठीक है, इनके जो मेल जब किसी दूसरे स्वर से कराते हैं तो क्या बनता है आए या आए बनेगा या आए बनेगा या अक बनेगा या वक बनेगा, इस टाइप से बनेंगे। तो वहां पे क्या होगा अयादि संधि। समझने की कोशिश करें। तो इसका जो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो होता है से ए का मेल आ से करा दें, दूसरे स्वर से बोला है, तो ए का मेल हम जुगर आ से कराते हैं तो क्या बनता है। यदि ए का मेल या बड़ा आ का मेल बड़ा आ से करा देते हैं तो क्या बनना है बड़ा ओ का मेल से ओ का मेल आ से कराने से क्या बनेगा। ठीक है, यदि ओ का मेल बड़ा आ से करा दें तो क्या बनेगा ओ का मेल छोटा आ से या बड़ा आ से करा दें तो क्या बनेगा, या छोटा आ से रख लीजिए तो क्या बनेगा। ए का मेल आ से कराने से क्या बनेगा आए। यदि ओ का मेल आ से कराएंगे तो औ बनेगा औ। ठीक है, औ का मेल आ से बना कराने से क्या बनता है आय। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये चीज आप लोग समझ लेना, उसके बाद मैं एग्जाम्पल यहां से लिख देता हूं। एग्जाम्पल ले लीजिए, ने प्लस अन तो क्या बनेगा नयन। ठीक है, इसके बाद अगला ले लेते हैं तो से प्लस अन, से वो वाला सा बनेगा शलजम वाला, से प्लस अन तो क्या बनेगा शयन। पो प्लस अक पावक। ठीक है, पो प्लस अक पावक हो गया। और नए प्लस या ठीक नए प्लस अन
ने प्लस अन क्या होगा, नयन। ये देख लिए, अक हो गया, अन हो गया, ठीक है, अब हो गया। ये चीज जहां पर मिले वहां पर होती है अयादि संधि। तो ये मैंने आपको स्वर संधि के बारे में, ये जो 5 टाइप होते हैं मैंने ये बताए। आइए मैं इनको एक ही ट्रिक में आपको बता दूं, वो लोग आप लोग याद रखना, इनकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी डिटेल में पढ़ने की। जिसका भी हाल में एग्जाम, जैसे सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को लगा हुआ है, उनको सिर्फ एक ही ट्रिक समझना है। क्या होता है, स्वर संधि के में मैंने बताई थी दीर्घ संधि, पहली बताई थी दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यड़ संधि और पांचवी अयादि संधि। ठीक है, अब ये समझ लीजिए इसमें क्या बताया स्वर का में, जहां पर जैसे क्या बताया था, आप ये समझ लीजिए इसमें क्या होता है, आपस में मेल हो, जहां पर आपस में मेल हो, ठीक है, आपस में जहां पर मेल हो वहां पर क्या होती है, दीर्घ संधि। जैसे मैंने एग्जांपल इसका ले लीजिए, हिम प्लस आलय क्या बनेगा, हिमालय। यहां देख लीजिए आ का मेल आ से हो रहा है, तो क्या बन रहा है, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। जैसे आपको दे दिया जाएगा हिमालय, तो क्या इसमें कौन सी संधि है, तो ये देख लीजिए आपस में मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा, दीर्घ संधि। ऐसी गुण संधि होती है, गुण संधि में सिंगल मात्रा, ध्यान रखना, गुण संधि में सिंगल, जिस भी संधि में सिंगल मात्रा लगी हो वो हमेशा गुण संधि होती है। जैसे मैंने आपको बताया था लोकैषणा, ठीक है, लोकैषणा, और कई सारे एग्जांपल बताए थे। जैसे मैं बताने की कोशिश करूं, लोकैषणा हो गया, और गुण संधि में लोकैषणा हो गया, नरेंद्र हो गया, नरेंद्र हो गया, कविंद्र हो गया। नरेंद्र से क्या मैंने बताया, नर प्लस, आपको एग्जांपल बताया, नर प्लस इंद्र, तो क्या बना था, नरेंद्र। देख लीजिए आप, सिंगल मात्रा आ रही है, कोई भी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे नर प्लस ईश, नरेश, ठीक, महा प्लस ईश, महेश, लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा, ए आ रहा है। एक मात्रा जहां पर मिले वहां पर गुण संधि होती है, और जहां पर डबल मात्राएं मिले वहां पर वृद्धि संधि होती है। ये लोग आप लोग ध्यान रखना, ये बात क्या होती है, जहां पर डबल मात्राएं मिलती है वृद्धि संधि होती है। जैसे 1 प्लस 1 मैंने बताया था क्या होता है, 1 का 1, डबल मात्राएं आ गई, तुरंत आंख नीच के लगा दीजिए आप, क्या होगा, वृद्धि संधि। यदि या का वार, या वार रा, या का वार रा का ला जहां पर मिल जाए वहां पर क्या होती है, अयादि संधि। क्या होती है, अयादि संधि। इसका एग्जांपल मैंने आपको खूब कायदे से बताया, क्या है अयादि संधि का एग्जांपल, वो यड़ संधि होगी, सॉरी, जहां पर या वा, या का वा रा का ला हो जाए वहां पर क्या होता है, अयादि संधि है। यदि प्लस अपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि क्या बनता है, यद्यपि। या का वा रा का ला, यद्यपि, ठीक है। नहीं सॉरी, इसका गलत हो गया है, यद्यपि नहीं, इसका ले लीजिए आप, क्या लेंगे, आदि प्लस अति प्लस अधिक। हाँ, अति प्लस अधिक मैंने आपको बताया है, अति प्लस अधिक, तो क्या बनेगा, अत्याधिक। ये देखिए यह आ गया यहाँ पे। ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल हैं उनको करेंगे, जहां पर या वा रा ला मिल जाए, या का वा रा का ला, इस तरीके से याद रखना, वहां पर क्या बनेगा, यहाँ वहां पर होगी यड़ संधि। पूछा जाएगा, से अत्यधिक दे दिया, पूछ लिया क्या होगा, यद्यपि हो गया क्या होगा, और यद्यपि हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्यधिक,
उसमें कैसे दे दिया है अत्यधिक, उसमें कौन सी संधि है आप देख लीजिए, अत्यधिक या आ रहा है, उसमें आ जाएगी आराम से बिल्कुल। अयादि संधि जो होती है इसमें मैंने बताया अक वक पक, यानी वक अक आय आय, इस टाइप के अक वक पक यक अक इस टाइप के मिले, पो प्लस अन पवन, ने प्लस अन अन आ रहा है ना नयन, ठीक, पौ प्लस अक पावक, अक वक इस टाइप के आते हैं, वहां पर क्या होता है अयादि संधि। ये आपको क्या ट्रिक समझ में आई, इसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर आप लोग समझ जाएंगे। यहीं से ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसके बाद मैं आपको व्यंजन संधि बता दूं, यहीं पे बता दूं। अब मैं व्यंजन में कई तरीके के होते हैं, सा संबंधी नियम, छा संबंधी नियम, बहुत नियम होते हैं, वो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसे ही सीधे ट्रिक के माध्यम से ही बता दें मैं। तो व्यंजन संधि जो होती है, व्यंजन संधि में आप देख लेना जहां पर जहां व्यंजन का प्रयोग व्यंजन से, व्यंजन या स्वर से होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक प्लस अंबर, क्या होगा दिगंबर। ये हलंत चीज जो है आधा वाला, जिसके नीचे ये डैश लगा हो वहां समझ जाइए व्यंजन होगा। या जहां पर कोई भी आपको विच्छेद करने के बाद जहां भी कोई भी शब्द में आधा अक्षर बन के आ जाए, आप समझ जाइएगा वो व्यंजन संधि होती है। समझ में आया। इसके बाद जो स्वर संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि आप लोग जानते हैं, ये निशान किसी भी उसके नीचे लगा, पीछे लगा होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना प्लस, यानी मना प्लस हर, क्या हो जाएगा मनु हर, ये विसर्ग आ गई। तो समझ जाएंगे आप विसर्ग, या सीधे दे दिया मनोहर दे दिया गया तो पूछ लीजिएगा मनोहर में कौन सी संधि आपने विग्रह किया, मना प्लस हर मनोहर। ओके, तो ये होती है संधि, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार वीडियो देखें और वो करें। इस जब यहाँ से ये आप लोग करेंगे, उसके बाद मैं आपको जब प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें आप लोग बिल्कुल कायदे से समझ जाएंगे। जो मैंने ट्रिक बताई बस इसी ट्रिक का मैंने आज तक फॉलो किया है। जो भी मैंने आज तक पेपर दिए हैं, कभी भी हमारा एक भी संधि का क्वेश्चन इस ट्रिक से बाहर कभी नहीं हुआ है। मैंने इसी ट्रिक से का फॉलो किया है आज तक, और आज तक मेरे हर क्वेश्चन सॉल्व होते रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करेंगे, एक दो बार इसको लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो आप यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा नया हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को जब शार्पनेस आ जाएगी तो आप लोगों को और बेहतर समझाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बता रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं इसके बाद आगे चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।